हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 7 की, जो कि 15 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 7 की मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर 5 की, जो कि मैथ सब्जेक्ट का है, और उसमें हम बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की। तो आइए जरा देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है आपकी। वर्कशीट सबसे पहले आपको एक इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बता रही है, जिसमें वो कह रही है कि एक लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन और अब दूसरी लाइन, ऐसे एक दूसरे को जब क्रॉस करें और एक्स जैसा सेगमेंट बनाएं, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हों, तो लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है? आपने अपने घरों में जो कमरे होते हैं उसमें कोने देखे होंगे, है ना? तो जो कोने होते हैं वो क्या करते हैं, फर्श से ऊपर, यानी कि ये आपका फर्श है, तो इससे ऊपर सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस तरह की लाइंस परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन की, यानी कि ये वाला लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? वह दो लाइंस जो इनफाइनाइट दूरी तक जाती हों और कभी ना मिलती हों, वो कहलाती है पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई तीन तरह की आपकी लाइन की, यानी इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन की। ये तीन तरह की लाइन हो गई। अब आगे देखते हैं ट्रांसवर्स लाइन के बारे में। चलिए, तो ट्रांसवर्स लाइन को देखते हैं। तो ट्रांसवर्स लाइंस क्या होती है? ट्रांसवर्स लाइन को समझने का एक आसान तरीका यह है कि जब दो पैरेलल लाइंस, यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर दे, यानी कि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर दे, तो वो इसी पॉइंट पे, तो वह कहलाती है ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी लाइंस की। अब जरा देखते हैं कि ट्रांसवर्स लाइंस के बारे में और क्या कहता है ये। अब क्या कह रहा है, इसने कुछ फिगर्स बनाई हैं। तो जो फिगर्स बनाई हैं उनके बारे में क्या लिखता है, जरा इसे भी देख लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, ये तो जो मैंने आपको एंगल्स वगैरह बताए, इसके बाद ये फिगर जो बना रहा है उसके बारे में क्या लिख रहा है ये देखते हैं। चलो, तो पहली फिगर जो है वो एफ शेप को डिनोट कर रही है ना? तो क्या कह रहा है, इन एफ शेप एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल एंड कॉल्ड कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये एंगल्स जो बनेंगे एफ शेप में वो क्या कहलाएंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, ऑल्सो इन एफ शेप द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन इज 180 डिग्री। तो इनका एंगल्स का सम क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री होगा। फिर है द एंगल्स इन जेड आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। ऑल्सो AIA आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। एंगल्स इन एक्स शेप आर इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, और
इंटीरियर एंगल कौन से हैं आपके, वर्टिकली इंटीरियर एंगल कौन से हैं आपके, देखिए आप ये वाले, ये आपके इंटीरियर एंगल है। ठीक है बच्चों, ये आपके इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके एंगल्स की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर, और फिगर में आपको ये एंगल दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या पूछ रहा है ये, अब पूछ रहा है द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन सा होगा, एंगल 4 और एंगल 8 का। ठीक है, फिर एंगल 1 और एंगल 5 का। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी होगा, यानी कि 3 और 7 और 2 और 6। ठीक है बच्चों, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी बताया था आपको, ये वाले एक दूसरे के अपोजिट जो होंगे। ठीक है ना, तो कौन से होंगे, 1 3 5 7 4 2। इस तरीके से ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। एक एंगल बच गया है ना, 1 3 5 7 8 6। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके एंगल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। तो ये कौन से होंगे एंगल्स आपके, ये वाले 3 8 2 और 5, यानी एंगल 3 8 एंगल 2 एंगल 5। ठीक है, फिर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन पे इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो वो है एंगल 3 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 5। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर P पैरेलल है Q के, देन फाइंड ऑल द अननोन एंगल्स नेमली A B C D E F। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपको फाइंड करना है। चलो एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये वैसा क्वेश्चन आपको करना है, पर हिंट देता हूँ आपको। तो हम लोगों के एंगल्स क्या होते हैं, एक तरह से इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अब ये आपको एक एंगल दे दिया, तो आप इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हो, यानी कि 180 माइनस 125। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 55। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 55। तो यानी कि ये एंगल आपका हो गया कितना, 125, और ये हो गया 55। तो एंगल ई कितना हो गया, 55 डिग्री का। ठीक है, अब बचे कौन से, ए बी सी डी ई, ये एंगल बच गए। तो इन्हें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलो एक और निकाल के दिखाता हूँ आपको हिंट थोड़ा सा और देता हूँ। ठीक है बच्चों, नीचे की साइड का एक एंगल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, रुको तो आप, तो बच्चों अभी हमने क्या देखा था कि ये एंगल 125 का, ये 55 का। तो जितना ये एंगल है उतना ये वाला होगा और उतना ही ये वाला होगा।
तो यानी कि एंगल E इज इक्वल टू 55, एंगल D इज इक्वल टू 125, एंगल A इज इक्वल टू 55 वापस से, ठीक है। और तब आपके पास बचे वैसे एंगल F, एंगल B और एंगल C निकालने रह गए, ठीक है। 3 मैंने बता दिया अब आपको, ठीक है ना। और अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जानबूझ करके आपको आंसर नहीं आते तब आप आंसर नहीं बताते। तो एक बात बताइए बच्चों, मैथ्स के अगर आप सब्जेक्ट में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप पढ़ोगे कैसे आगे। अब मैथ्स में चीज़ें होती हैं हिंट से। मैंने आपको कुछ हिंट दे दिए, 3 एंगल आपको बता दिए, आपके क्वेश्चन लगभग सारे करा दिए, तो फिर कुछ चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें बोलना ठीक नहीं है, है ना। तो कुछ मेहनत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो 3 एंगल मैंने बता दी, EDA, ठीक है बच्चों। अब FBC ये आप मुझे कल कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म। तो 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती है तो ऊपर चलो, तो 2 लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती हो तो ये है 2 लाइन्स, तो एंगल कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो एंगल बनेंगे 4, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।